बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हफ्ते के दिन 6 मुहर्रमुल हराम को जो ये सूरत पढ़ेगा वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। अल्लाह की बहुत ही लाडली सूरत आज हफ्ते वाले दिन जो पढ़ेगा पूरा साल अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डालेगा। पूरा साल अल्लाह उसकी ज़िम्मेदारी ले लेगा। पूरा साल वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। जो शख्स हफ्ते वाले दिन इस सूरत को पढ़ेगा, अल्लाह के सिफाती नामों को पढ़ेगा, 70,000 फरिश्ते उसके गिर्द घेरा डाल लेंगे और पूरा साल उसकी हिफाजत फरमाएंगे और उसके घर पर रहमतों का नज़ूल होगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज हफ्ते वाले दिन का 6 मुहर्रमुल हराम का बहुत ही ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये अमल बहुत ही पुरतासीर अमल है। ये सूरत बहुत ही पुरतासीर सूरत है। ये अल्लाह पाक की लाडली सूरत है। जो शख्स आज हफ्ते वाले दिन इस सूरत को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके घर पे अपनी रहमतों का नज़ूल करेगा, उसकी हर बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म कर देगा। जो मेरे भाई और मेरी बहनें परेशानी में हैं, गमज़दा हैं, गमगीन हैं, उनके घर में परेशानियों ने घेरे डाल रखे हैं, गुर्बत व अफलास है, गुर्बत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, रिस्क है कि वो घर में आने का नाम नहीं ले रहा, तो आज वो मेरे बहन भाई जिनको लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आज वो मेरे कहने पर ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से उनके घर पर रहमतें होंगी, उनकी दुआएं कबूल होंगी, उनकी हाजात पूरी होंगी, उनकी वो दरीना हाजात, दिली मुरादें, दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी जिनसे वो नाउमीद होकर बैठ गए हैं कि हम तो बहुत दुआएं कर चुके, हम बहुत वज़ाइफ कर चुके, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी हाजत पूरी नहीं होती। तो आज आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह पूरा साल आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह पाक आपकी ज़िम्मेदारी ले लेंगे। तो जब अल्लाह पाक के ज़िम्मे इंसान बन जाता है तो अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हर दिली मुराद हाजत को पूरा करते हैं। बड़ी से बड़ी नामुमकिन जो मुश्किलें हैं उनको आसान कर देते हैं, रिज़्क़ के वसीले पैदा कर देता है। अल्लाह पाक उसके घर में रिज़्क़ हलाल के वसीले बना देता है। तो मोअज़्ज़ज़ साथियों, आज आपने हफ्ते वाले दिन अल्लाह की ये लाडली सूरत को पढ़ना है और अल्लाह के 2 सिफाती नाम हैं जिनको आपने पढ़ना है। इनकी बड़ी ही फजीलत है, बड़ी ही बरकतें हैं। मुहर्रमुल हराम बड़ा ही बरकत और मुक़द्दस महीना है, पाक महीना है। इस महीने में की गई हर दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत के चंद दिन हैं जब हम इन चंद दिनों में अल्लाह पाक के हजूर गिड़गिड़ा कर बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ, पुख्ता यकीन के साथ हम कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक इसको पूरा कर लेते हैं इंशाअल्लाह। ये अमल बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल है। आपने आज इस अमल को कर लेना है, पुख्ता यकीन के साथ करना है, अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए और मुहर्रमुल हराम के दिनों को अपने जहन में रख कर कि ये बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना है। इस महीने में हर की गई दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन से कबूल कर लेते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। ये आज का वजीफ़ा बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, चंद मिनट का वजीफ़ा है। आपने इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ पढ़ लेना है, चाहे ज़ुहर की, असर की, मगरिब की या इशा की नमाज के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देंगे, आपके लिए आसानियाँ फरमा देंगे। जो मेरे बहन भाई हैं जिनको कारोबार नहीं मिल रहा, उनके कारोबार में बरकत होगी। जो मेरी बहनें घर में, उनके घर में रिस्क की किल्लत है, रिस्क की तंगी है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो इस अमल को करें, इंशाअल्लाह उसके घर पे रहमतें होंगी। वो मेरी बहनें जिनकी बेटियों के रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे, वो इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस वजीफ़े के वसीले से उनके लिए, उनकी बेटियों के लिए अच्छे असबाब पैदा कर देंगे। तो आज का जो अमल है वो बहुत ही ख़ास और छोटा सा पुरतसीर अमल है। आपने इस अमल को उसी तरतीब से करना है जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी। आपने तादाद में कमी बेशी नहीं करनी। जब हम अमल को अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं तो हमारा अमल जो है वो पूरा नहीं होता। आप अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो आपका अमल सही नहीं होता, तो फिर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर आप बाद में कहते हैं कि हमने तो ये अमल किया, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब आप किसी भी अमल को, वजीफ़े को करने से पहले अपने ज़हनों से, अपने दिलों से वसवसे और सवालात ख़त्म कर दिया करें कि पता नहीं ये अमल करूँगा या करूँगी, ये वजीफ़ा पढ़ूँगी या पढ़ूँगा तो ये मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा। जब हम अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रख कर किसी भी अमल को करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे उस अमल को कबूल कर लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है, आज का जो ख़ास वजीफ़ा है वो चंद सेकंड्स का वजीफ़ा है। आपने जाए नमाज़ पर बैठे बैठे, चलते फिरते, आपने किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर लेना है।
आप अपने घर में हैं, दफ्तर में हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, आप कहीं पर भी मौजूद हैं, आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के लिए कोई ख़ास जगह की पाबंदी नहीं है, किसी ख़ास वक्त की पाबंदी नहीं है। आप किसी भी नमाज के साथ, अगर नमाज के साथ आप नहीं कर सकते तो आप बाद में भी चलते फिरते भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने अल्लाह की लाडली सूरत पढ़नी है और अल्लाह का लाडला बंदा बन जाना है। जब इंसान अल्लाह का लाडला बन जाता है तो अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है, हर चीज़ को कबूल कर लेते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का जो ख़ास वजीफ़ा, ख़ास अमल है, इसको करने से पहले आपने अपने ज़हन में अपनी हाजत को, अपनी मुराद को, अपने मकसद को अपने ज़हन में रख कर इस अमल को आपने शुरू करना है। आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप दुरूद इब्राहिमी को 11 मरतबा पढ़ लें तो इसके साथ आपने अल्लाह पाक का जो सिफ़ाती नाम है वो पढ़ना है। या अल्लाहु या लतीफ़ु, या अल्लाहु या लतीफ़ु, या अल्लाहु या लतीफ़ु। आपने इसको सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहु या लतीफ़ु सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा या अल्लाहु या लतीफ़ु को पढ़ लें तो आपने अपने ज़हन में अपने मकसद को, अपनी हाजत को रख कर पढ़ना है। मेरे अल्लाह इस वजीफ़े के वसीले से आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। जब आप या अल्लाहु या लतीफ़ु को 11 बार पढ़ लें तो इसके साथ आपने बहुत ही ख़ास मुजरब जो अमल पढ़ना है वो बहुत ही छोटा आसान सा है और आपने इसको सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ़ 7 मरतबा। आपकी बड़ी से बड़ी पहाड़ जितनी मुश्किल होगी वो आसान हो जाएगी। अगर आपके सर पे पहाड़ जितना कर्ज़ है तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे और आपका कर्ज़ उतरने में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कर्ज़ ख़त्म हो गया। या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आपने या अल्लाहु या लतीफ़ु, या अल्लाहु या लतीफ़ु पढ़ना है। फिर आपने या रब्बाना 7 मरतबा पढ़ना है। जब आप या रब्बाना 7 मरतबा पढ़ लें और आखिरी नंबर पर और आखिरी वजीफ़ा, आखिरी अमल अल्लाह पाक की लाडली सूरत जो आपने पढ़नी है वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 तस्बीहां पढ़नी है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 तस्बीहां पढ़नी है। आपके 5 या 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा। आपने अल्लाह पाक की ये लाडली सूरत पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़नी है आपने। सूरह इखलास अल्लाह पाक की लाडली सूरत है। अगर हम एक बार सूरह इखलास को पढ़ते हैं तो 1/3 कुरान पाक के बराबर का सवाब हमें मिलता है। तो आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को अपने जहन में रखते हुए इस सूरत को पढ़ना है और अल्लाह पाक का लाडला बंदा बन जाना है। आपने सिर्फ़ 300 बार इस सूरत को पढ़ना है, सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास अल्लाह पाक की बड़ी ही अजीम शान सूरत है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और इसको आपने 300 बार पढ़ना है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया गया है, अल्लाह की अज़मत को, अल्लाह की बड़ाई को बयान किया गया है। जब हम सूरह इखलास को पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाता है। जब अल्लाह पाक अपने बंदे से राज़ी होता है तो अल्लाह पाक उसके हर अमल से राज़ी हो जाता है। जब अल्लाह हमसे राज़ी हो गया तो अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल कर लेगा, हमारी हर हाजत को पूरी कर देगा, हमारी हर दिली ख्वाहिश को पूरी कर देगा, दिली मुराद को पूरी कर देगा। हमारे घर से फ़िक्र फ़ाका, गुर्बत, तंग दस्ती, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। हमारे घरों पर अपनी रहमतों के नज़ूल फरमा देगा। हमारे घरों पर गैबी ख़ज़ानों के दरवाज़ों के मुंह खोल देगा, 30 के 30 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, आज हफ्ते वाले दिन का ख़ास अमल आपने बड़ी ही मोहब्बत, अकीदत के साथ करना है और अपने अल्लाह के हुज़ूर अपनी दुआ को मनवा कर उठना है। अपने अल्लाह के हुज़ूर आपने अपनी हाजत को पेश करना है और अल्लाह से आपने अपनी हाजत को पूरा करवा कर उठना है। इस वजीफ़े के वसीले से अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे।